वहाँ भी निस्बत मुस्तफ़ा की, वहाँ भी सहारा मुस्तफ़ा का। अरे सुनिए। इसलिए दोस्तों एक बात बताऊं, हम पुलसिराज से गुजरेंगे, आप गुजरोगे कि नहीं गुजरोगे? पुलसिराज से गुजरोगे ना, बोलो, पुलसिराज से गुजरोगे ना, गुजरोगे ना? यही तो मैं कहने बैठा हूँ। अम्र बिल मारूफ, कौन कहता है कि हम पुलसिराज से गुजरेंगे? हम गुजरेंगे नहीं, गुजारे जाएंगे, गुजारे जाएंगे। गुजरना और है, गुजारा जाना और है। सोचे वो जिन्हें गुजरना है, सोचे वो जिन्हें गुजरना है। हम गुलामाने मुस्तफा पुलसिराज से गुजरेंगे नहीं, गुजारे जाएंगे, गुजारे जाएंगे। और यही इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी की जबान बोल रही है, या रसूल अल्लाह पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। सूफी मिल्लत के उर्स के आखिरी पड़ाव में मैं पूरी जमात अहले सुन्नत राशिद मक्की ये मखदूम अशरफ की तरफ से ऐलान करता है कि तुम अपने को अपनी उस हद में रखना। दरवाजा दरवाजा होता है, चाहे जितना बड़ा आलिम क्यों ना हो जाए। ऐसा है, सबसे पहले तो आप खामोश हो जाएं, जो जा रहे हैं चुपचाप जाएं, अगर सलामती चाहते हैं। और अगर बोलते हुए जाएंगे तो हो सकता है कि उनकी बोलती बंद भी हो। इस वक्त मैं दारुल उलूम अशरफिया महबूब यज़दानी के ग्राउंड में हूँ और ये जलसा सजा हुआ है। आज इस जलसे की सदारत जानशीन सूफी मिल्लत सैयद आसिफ मियां ज़ीदा मजदहू व उम्रहू व इक़बालहू, ये दारुल उलूम अशरफिया है और महबूब यज़दानी दोनों नाम। अशरफिया भी मखदूम अशरफ से मंसूब है, महबूब यज़दानी मखदूम सिमनानी का लक़ब है। माशाअल्लाह, क्या बात। अगर आपने मिजाज बनाया, माहौल बनाया तो मैं आज बरसूंगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हुजूर, इंशाअल्लाह। तारीख़ सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी कचौछा मुक़द्दसा, ये इतना भारी नाम है कि आसेबो बला इस नाम को सुनकर अपना रास्ता बदल देते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है हुजूर वाला, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। शैतान उस तरफ देखते ही नहीं क्या बात है, जिस तरफ मखदूम अशरफ का नाम होता, वाह, क्योंकि उनका काम तमाम होता। क्या बात, बेशक। अब जाहिर बात है कि ये दारुल उलूम अशरफिया भी है और महबूब यज़दानी। इस दारुल उलूम पर मेरे नजदीक क्या बात, अगर कोई नजर बुरी नजर डालना चाहे डाले, असर नहीं होगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आप देखते होंगे सड़कों पर ये ट्रक चलते हैं ना, तो पीछे लिखा रहता है हिंदी में, बुरी नजर वाले, बड़े होशियार हैं आप, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। क्या वाकई बुरी नजर वालों का मुंह काला होता। तो ये अशरफिया और ये दारुल उलूम, ये हुजूर गौसुल आलम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के नामे नामी इसमें गिरामी से मंसूब है, इसलिए बहुत खूब है। कोई भी अदारा किसी बड़ी हस्ती से मंसूब होता है तो जाहिर सी बात है कि उसका तसर्रुफ भी उस अदारे पर होता है, दारुल उलूम पर होता है।
जिसके नाम से वो मंसूब है। सूफी मिल्लत अलैहि रहमतो व रिजवान अल मारूफ सूफी मियाँ या सूफी बाबू, जिस नाम से मशहूर थे, आप उनके उर्स की मेरा ख्याल आखिरी तकरीब का जो आखिरी पड़ाव है उसमें आप, अल्लाह ताला आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और बेचारे हमारे कुछ नौजवान साथी ऐसे हैं जो दूर दराज से, महाराष्ट्र से, कहाँ से सफर करके यहाँ आए, जिनका ये आबाई वतन है, वो सिर्फ साल में आते हैं कि उर्स में, सूफी मिल्लत के उर्स में शिरकत की सआदत हासिल हो। मौला करीम उनकी आमद को भी कबूल फरमाए, उनके नजरानों को भी कबूल फरमाए। और नजराना भी देते हैं तो वो ऐसा कि जो नजर आना, क्या बात। मैंने सुना मौला करीम उनके कारोबार माल में बरकत अता फरमाए। और ये फ़कीर अशरफी, वो गदाए जीलानी, उन तमाम लोगों के लिए दुआगो है जो सूफी साहब की ज़िंदगी में खिदमत करते थे और उनके विसाल के बाद भी उनकी खिदमत करते चले आ रहे हैं और कर रहे हैं। हजरात, क्या कॉम्बिनेशन है, एक तरफ मदरसा है और एक तरफ खानकाह। और खानकाह और मदरसे का रिश्ता जो है साथ, ये बड़ा पुराना है। वही कॉम्बिनेशन यहाँ मुझे दिखने को मिल रहा है। आस्ताना भी है और दारुल उलूम भी है। मदरसा और खानकाह दोनों अहले सुन्नत की जरूरत। खानकाह भी अहले सुन्नत की जरूरत और मदरसा भी अहले सुन्नत की जरूरत। न हम मदरसा छोड़ेंगे न खानकाह छोड़ेंगे। अगर खानकाह है तो, अब अगर खामखा है तो उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं। हमारे बुजुर्गों से जो हमें मिली है अमानत, वो खानकाह की सूरत में। क्या बात। खानकाह हो, खामखा न हो, खानकाही हो, खामखाही न हो, दोनों अहले सुन्नत की जरूरत है। मदरसा भी चाहिए, खानकाह भी चाहिए, दोनों जरूरत साथ साथ। एक जगह तालीम होती है और एक जगह तरबियत होती है। तालीम हासिल करना है तो मदरसे में आओ, और तालीम के बाद अगर तरबियत चाहिए तो खानकाह में जाओ। एक जगह है जिसे मदरसा कहते हैं जहां जाहिर को संवारा जाता है, और एक जगह वो मुकद्दस खानकाह है जहां बातिन को संवारा जाता है। जाहिर दारुल उलूम बनाता है और बातिन को खानकाहें संवारती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात अपनी किस्मत पर जितना नाश करे कम है कि हमारे जाहिर को संवारने वाली भी चीज मौजूद है और बातिन को संवारने वाली और निखारने वाली चीज भी मौजूद है, जिसे मदरसा और खानकाह कहते हैं। एक जगह पढ़ाया जाता है और एक जगह पिलाया जाता है। एक जगह पढ़ाया जाता है और एक जगह पिलाया जाता है। एक जगह दाना बनाया जाता है और एक जगह दीवाना बनाया जाता है। एक जगह मौलवी बनाया जाता है और एक जगह मौला बनाया जाता है। क्या बात। मदरसा मौलवी बनाता है तो खानकाह मौला बनाती है।
मदरसे में पढ़ाया जाता है तो खानकाहों में पिलाया जाता है, मदरसे में दाना बनाया जाता है तो खानकाहों में दाना दीवाना बनाया जाता है। तो अगर दाना बनना है तो दारुल उलूम में आओ, और दीवाना बनना है तो मखदूम अशरफ की बारगाह में। वाह 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 वाह। और ये बात मौलाना रूमी बहुत बरसों पहले कहे गए कि मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी न। अब इसका एक मतलब मैं बयान करता हूं। मौलवी मौलवी रहा, मौलवी 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 रहा, मौलवी 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 रहा, मौलाना बन सका। जब तक किताबें पढ़ता रहा मौलवी रहा, जब तक अशार कहता रहा मौलवी रहा। उलूम व फुनून का पैकर बना मौलवी रहा, बहरुल उलूम बन गया मौलवी रहा। बहरुल उलूम, काने उलूम, गंजे उलूम सब बन गया अगर मौलवी रहा। वो खुद फरमाते हैं, मगर जब शम्स तबरेज की गुलाबी का पट्टा गर्दे में गले में पड़ा तो अब मौलवी मौलवी ना रहा, रूम का मौला बन गया। मौलवी बनना है तो मदरसे में आओ, मौला बनना है तो खानकाह में जाओ। हजरत गिरामी, इसी रब्त और रिश्ते ने हमारी जमात को जोड़ रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है कि हमारी जमात के अफराद खानकाही भी हैं और मदरसे से भी उसका रिश्ता है और खानकाह से भी उसका रिश्ता है ना। अब जो दो निस्बतों को लेकर आदमी आगे डेवलप आगे बढ़ता है तो तरक्की की राहें और कुशादा हो जाती है, खुल जाती है। हजरात, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। आज मेरी पूरी बात इसी पर होगी। सूफी मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, इनको खिलाफत मेरे चचा हजरत शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी जीलानी दामत बरकातुहुल आलिया, उनसे खिलाफत सिलसिले आलिया अशरफिया। अब ये सिलसिले अशरफिया, ये वो सिलसिला है जिसमें चिश्तिया भी है, कादरीबिया भी है, नक्शबंदिया भी है, सोहरवर्दिया भी है, सारे सिलसिले सिमट कर इसमें है वो खिलाफत। और इसमें कोई शक नहीं कि शेखुल इस्लाम ने सूफी मिल्लत को खिलाफत दी तो सूफी मिल्लत ने उसका हक भी अदा किया। खिदमत के जरिए अपनी मेहनतों से तबलीग की, न जाने कितने भटके हुए को सीधी राह पर चलाया, न जाने कितने गुमराहों को, जो भटके हुए मुसाफिर थे, उनको राह मुस्तकीम दिखाया। मुझे खुशी है कि मैं उनके उर्स के आखिरी पड़ाव में खिताबत के लिए कुर्सी खिताबत पर बैठा। मौला करीम उनके जानशीन को शाद व आबाद रखे और सूफी मिल्लत का जो फैजान उनकी जाहिरी हयात में था वो इंशाअल्लाह अब भी वो जारी है। क्योंकि एक बात जहन में रख लो, ये सिलसिले अशरफिया है और इन्होंने अपनी जिंदगी में जो फैज आप तक पहुंचाया है वो कोई उनका अपना जाती नहीं था, वो मखदूम सिमनानी का था। वो अमानतें जो मखदूम समनानी से की थी और जो नस्लन बादा नसलिन नूरुल ऐन, फिर उनके शहजादगान, फिर उनकी नस्ल पाक होता हुआ फिर आला हजरत शबीह गौसे जीलानी सरकार सैयद अली हुसैन अशरफी जीलानी, मौलाना सैयद अहमद अशरफ, हुजूर सैयदी मुर्शिदी मुख्तार अशरफ सरकार कला, फिर उनके खलीफा शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी, फिर उनके खलीफा सूफी मिल्लत। यानी ये फैजान जो आप तक इन्होंने पहुंचाया अपनी जाहिरी हयात में, ये मखदूम अशरफ का फैजान है, वो नूरुल ऐन का फैजान है, वो अशरफी मियाँ का फैजान है, वो अहमद अशरफ का फैजान है, वो सरकार कला मुहद्दिस आज़म। क्या बात, वाह 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 वाह,
माशाल्लाह और एक बात बताएं कि अशरफी फैजान ऐसा है कि उस अशरफी फैजान में चिश्ती फैजान भी है, कादरी फैजान भी है। और एक बात बताऊं, जिस तरफ मखदूम अशरफ होते हैं, जिस तरफ मखदूम अशरफ होते हैं उस तरफ गरीब नवाज होते हैं, जिस तरफ गरीब नवाज होते हैं उस तरफ गौसे आजम होते हैं, जिस तरफ गौसे आजम होते हैं उस तरफ हसनो हुसैन होते हैं, और जिस तरफ हसनो हुसैन होते हैं उस तरफ मौला अली फातेह खैबर शेरे खुदा मुश्किल कुशा अली होते हैं, और जिस तरफ मौला अली होते हैं उस तरफ मोहम्मद अरबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जिस तरफ मोहम्मद अरबी होते हैं उस तरफ खुदा का फजल आम होता है, उसका करम आम होता है। तो आज फजल इलाही की बरसात हो रही है, करम इलाही की बरसात हो रही है, इसलिए आज बहुत सारी बरकतों को लेकर यहाँ हम जमा है। ये चिश्ती बरकतें हैं, अशरफी बरकतें हैं, नक्शबंदी बरकतें हैं, सोहरवर्दी बरकतें हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इर्द गिर्द में रहने वाले मौलवियों, जब आना जब देखना तो मोहब्बत की नजरों से देखना, हसद की नजर से न देखना, बुग़्ज़ो इनाद का चश्मा उतार कर फेंक दो। मेरे दोस्तों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, भलाई चाहते हो, तो कम से कम इस दारुल उलूम पर बुरी नजर इसलिए न डालो, कम से कम इसकी निस्बत तो देखो। अशरफिया है, महबूबे यज़दानी है, तो इस पर नजर उठाने वाला गोया नजर उठा रहा है मखदूम अशरफ। और मखदूम अशरफ पर जिसने गलत नजर डाली, न दुनिया में वो आराम से रहेगा, न कब्र में आराम से रहेगा, न रिसालत फैजान मखदूम अशरफ, फैजान मखदूम अशरफ। एक बात बताऊं, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास। देखिए हमारे बड़े पुराने दोस्त रफीक मौलाना नूरुद्दीन अशरफी बूढ़े हो गए। मैंने इनको देखा मुद्दतों के बाद पहचान लिया कि देखिए शायद हमारा नाम सुनकर यहाँ आ गए ना। ये भी हमारे ही दौर का, जब मैं मदरसे में था तो उसी दौर का माल ये भी है। अरे बूढ़ा जरूर हो गया है मगर जितना माल है वो सब तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अंदाजा लगाइए, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई। उखरजा आए उस हेरा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, ए उम्मते मोहम्मदी, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए जाहिर की गई है। तुम्हारा काम क्या है? भलाई का हुक्म देना। तुम्हारा काम क्या है? बुराई से रोकना। तो वही तो काम करने हम बैठे हैं, वही तो काम फरीजा अंजाम देने के लिए बैठे हैं। एक बात बताओ, मैं अपनी तबीयत से नहीं बोल रहा हूं, रब की मशीयत से बोल रहा हूं। अल्लाह फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम लोगों के लिए तुमको जाहिर इसलिए किया गया कि तुम भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, और वही काम करने के लिए मुझे बुलाया गया है। मैं भलाई का हुक्म दूंगा और बुराई से रोकूंगा। अब भलाई का हुक्म क्या है? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, साहिब इस्तेताअत हो हज करो, साहिब निसाब हो ज़कात दो, नेकी करो, सदका दो, बड़ों का अदब करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की ताजीम करो, उनका ख्याल करो। अगर कोई यतीम हो उस पर शफकत का हाथ रखो, अगर कोई बेसहारा है तो उसे सहारा दो, अगर कोई बेचैन है तो उसे चैन दे दो, अगर कोई बेकरार है तो करार दे दो, अगर कोई रोता हुआ आ रहा है तो उसे हंसा दो, क्योंकि रोते हुए को हंसाना भी मुस्तफ़ा की सुन्नत है। बेचैनों को चैन की दौलत अता करना भी मुस्तफ़ा की सुन्नत है। जो बेकरार हैं करार का सामान बन जाना भी सुन्नत मुस्तफ़ा है ना। तो मेरे दोस्तों, अगर कोई रोता हुआ तो देखो तो उसे हंसाने की कोशिश करो, तो ये भलाई है ना। बुराई से रोको, ये तो काम मैं कर रहा हूं। जुआ मत खेलना, शराब मत पीना,
बुराई का काम न। अच्छा, इस तरह की जितनी बुराई करने वाले थे सूफी मियां ने अपनी जिंदगी में पहतेरों को रास्ता दिखाया। हजरत, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये सिफत इस उम्मत की है। अच्छा, एक बात बताऊं, उम्मत में सिर्फ यही न लीजिएगा कि जितने उलमा है, मशाइख हैं, अरे भाई आप भी उसका हिस्सा हो, आपका भी यही काम है। जितने मुसलमान मोमिन है उनका भी यही काम है, भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, और वो बोलो वो जो खुद करो। इसलिए कुरान ने पाबंदी लगाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ईमान वालो, वो कहते क्यों हो जो करते नहीं? जो कहते हो वही करो, जो करते हो वही कहो। क्या बात है कि हमारे मुआशरे में सुधार नहीं हो रही है, हमारे माशरे में चेंजिंग नहीं आ रहा? क्या वजह ये है कि तबलीग करने वाले खुद बेअमली के दलदल में हैं। इल्ला माशाअल्लाह, नमाज पढ़ो, खुद फजर गायब। ये क्या बात है? रात भर आपने जलसा किया तो ये तो मुस्तहब है ना, ये मुस्तहब है। रात भर आप जागे, मुस्तहब, सवाब मिलेगा आपको। अब रात भर जागे, जब फजर का वक्त आया तो सोते रहे। ऐसे मुस्तहब से बचो जो फर्ज की अदायगी की राह में रुकावट बने, है ना। इसीलिए हम अपने मुबल्लिगीन को भी ये ताकीद करते हैं कि अगर ऐसा सफर आपको करना पड़े कि आपको ज़न्ने गालिब, यकीन नहीं ज़न्ने गालिब हो कि मेरी नमाज कज़ा होती रहेंगी या हो जाएंगी, तो ऐसी सूरत में सफर करना जायज नहीं। ये शरीयत इस्लामिया का मसला, ये फ़िक़्ह इस्लामी का मसला। अगर आपको ये ज़न्ने गालिब हो कि हम अगर 2 बजे या 3 बजे लेट जाएंगे तो हमारी नमाज फजर कज़ा हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में आपके लिए सोना हराम है। अल्लाह अल्लाह, यह है अम्र बिल मारूफ। अरे भाई, अगर 2 घंटे फजर में बाकी है तो 2 घंटा इंतजार कर लो, फजर पढ़ के दबा के सो। और ऐसे मौके पर जब आदमी सोने का इरादा करता है तो शैतान भी थपकी देने के लिए आ जाता है ना, पैर दबाता है, सो जाओ सो जाओ। और जब वो सो जाता है तो शैतान उतनी देर तक रहता है जब तक कि सूरज निकल नहीं आता। जब सूरज निकल आया तो मिशकात शरीफ की हदीस है कि शैतान फिर चला जाता है। किस तरह से जाता है? तो हदीस पाक में आया है कि बाला शैतानो फी उज़नै है, दोनों कानों में शैतान पेशाब करके चला जाता है कि मेरा काम तो हो गया, अब इसकी तो नमाज गई। तो अगर शैतान के पेशाब से बचना चाहते हो तो नमाज फजर कभी कज़ा न करना। बात समझ में आ रही है? तुम बेहतरीन उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, और हमें सिर्फ उम्मत खैर उम्मत, पिछले अंबिया की भी उम्मतें थी मगर उन्हें खैर नहीं कहा गया। पिछली उम्मत को खैर नहीं, ये सिफात सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया की। अल्लाह फरमाता है कि मेरा हबीब सारे अंबिया में खैरुल अंबिया है, तो उसकी उम्मत सारी उम्मतों में खैर उम्मत। हम खैरुल अंबिया की
खैरे उम्मत हैं। अब जुमले देखिए, हमारा नबी खैर, उस नबी की उम्मत खैर। इसीलिए दोस्तों हम खैरियत से हैं। क्या बात, बेशक बेशक बेशक। हमारी खैरियत में हमारी मेहनत नहीं है, क्या बात है, बेशक। मुस्तफा की निस्बत है, क्योंकि हमारा रिश्ता पैगंबर से है। क्या बात, वाह 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 वाह। नबी खैर, बेशक। अल्लाह ने उस निस्बत से अपने महबूब की उम्मत को खैर बनाया। क्या बात, लिहाजा सुभान अल्लाह। हमारी खैरियत की फिक्र कोई न करे। क्या बात। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है ना, मैं सिर्फ फुलबड़िया में नहीं, मैं जानता हूं पूरा हिंदुस्तान और उसके बाहर लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं। ये लाइव चल रहा है गालिबन। जी हुजूर। तो फिर सुनाए क्या बात, पूरा भारत बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी मेरी आवाज को तो फिर गरम गरम जुमले सुनो। हमारी खैरियत की फिक्र कोई न करे। हम कल भी खैरियत से थे, अरे तकरीर सुनिए, आज भी खैरियत से है और सुबह कयामत तक खैरियत से रहेंगे। क्या बात, वाह 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 वाह। हमारा पास्ट खैरियत से, हमारा प्रेजेंट खैरियत से, हमारा फ्यूचर खैरियत से। नजर लगाने की कोशिश न करना वरना जल जाओगे। इसलिए कि वादा इलाही है, ए उम्मते मोहम्मदिया, हमने तुम्हें खैर बनाया, क्या बात है। हमने तुम्हें खैर बनाया है। दोस्तों वो और कौमें होंगी जो खैरियत की तलाश में चलती भागती फिरती है। हमारी मर्यादा तो ये है, सलामती हमें ढूंढती है, खैरियत हमें तलाश करती है। हम मर कर कब्र में जाएंगे, लेटेंगे तो खैरियत से, जाएंगे तो खैरियत से, और इस शान से खैरियत से जाएंगे जिस तरह एक आशिक़े सादिक जब जनाजा चलता है तो वो गुनगुनाता हुआ जाता है। मौलाना आसिफ गाजीपुरी की जबान में आज फूले न समाएंगे, कफन में आसी है शबे गौर भी उस गुल से मुलाकात। हाय हाय हाय, नारे तकबीर। अरे मुस्कुराने का मकाम है, मुस्कुराइए, मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद राशिद मक्की मियां साहिब किबला। वाह 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 वाह। मुझे हमें जिंदगी मिली तो मुस्तफा से, हमें बंदगी का शऊर मिला तो मुस्तफा से, आंखों को नूर मिला तो मुस्तफा से, दिलों को सुरूर मिला तो मुस्तफा से, सारी नेमतें मिली तो मुस्तफा से, बरकतें मिली मुस्तफा से, सलामती मिली तो मुस्तफा से, खैरियत मिली तो मुस्तफा से, हमें अकीदा मिला तो मुस्तफा से, इस्लाम मिला मुस्तफा से, दीन मिला मुस्तफा से, कुरान मिला मुस्तफा से, खुद रहमान मिला मुस्तफा से, इरफान मिला मुस्तफा से, कुरान मिला मुस्तफा से। मेरे दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ सारी नेमतें जो थी हैं और आने वाली हैं सब मिली मुस्तफा से, अब भी मिलती हैं मुस्तफा से, सुबह कयामत तक मिलेगी मुस्तफा से। और एक बात बताऊं दोस्तों, हम कब्र से निकलेंगे, पुल सिरात से गुजरेंगे, है ना, पुल सिरात से हम गुजरेंगे, वहां भी करम मुस्तफा का, वहां भी निस्बत मुस्तफा की, वहां भी सहारा मुस्तफा का। इसलिए दोस्तों एक बात बताऊं, हम पुल सिरात से गुजरेंगे, आप गुजरोगे कि नहीं गुजरोगे? पुल सिरात से गुजरोगे ना, बोलो, पुल सिरात से गुजरोगे ना, गुजरोगे ना? यही तो मैं कहने बैठा हूं, अम्र बिल मारूफ। कौन कहता है कि हम पुल सिरात से गुजरेंगे? हम गुजरेंगे नहीं, गुजारे जाएंगे, गुजारे जाएंगे। गुजरना और है, गुजारा जाना और है। सोचे वो जिन्हें गुजरना है, सोचे वो जिन्हें गुजरना है। हम गुलामाने मुस्तफा पुल सिरात से गुजरेंगे नहीं, गुजारे जाएंगे, गुजारे जाएंगे। और यही इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी की जबान बोल रही है, या रसूल अल्लाह पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। नारे तकबीर,
जोर से मोहब्बत के साथ दोनों हाथ उठाए नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, या रसूल अल्लाह यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो, खबर ना हो। आहा, उम्दा खिताब, वाह वाह वाह। जो कुछ मिली रसूल से, जो मिलेंगे रसूल से। बेशक। कब्र में सुकून मिलेगा तो जमाल जब दीदार होगा, हाय हाय, जब जियारत होगी, जब जियारत होगी, है ना। तो वहां भी देखिए फैजान मुस्तफा का, वो निस्बत मुस्तफा वहां भी काम आए, कोई काम आए या ना आए मगर हुजूर काम आएंगे। कब्र से लेकर पुलसिरात, मीज़ान अमल, हौज़े कौसर, सहाबा कयामत की सफों में जन्नत में जाने तक शफात, वो भी रसूल से। अच्छा एक बताइए, हम खैर उम्मत हैं, हमारा नबी खैरुल अंबिया, क्या बात। अब हमारी खैरियत पर आज कैसे आए? नहीं आ सकती। इधर देखिए साहब, कयामत का दिन होगा, सफ़े सुफूफे कयामत सफ़े होंगी, हम वहां होंगे। अब हुजूर को हम कैसे पाएं? कहां जाएं? तलाश कहां करें? हर एक की नजर ढूंढ रही है नफ्सी नफ्सी का आलम। अंबिया के पास जाते हैं तो वो कहते हैं इज़हबू इला गैरी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम उन्होंने भी लौटा दिया, हजरत इब्राहिम लौटा दिया, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। अल्लाह हजरत आदम से अल्लाह से मायूस होकर दूसरी जगह, तीसरी जगह, ये सिलसिला चलता रहा, मैं समेट लूं। फिर आखिर में लोग आएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। आप वो वहां से हमको नुस्खा मिलेगा। क्या बात। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। हजरत ईसा हमारी रहनुमाई किसकी? गुनहगारों की, खताकारों की, पापियों की, बेसहारों की, बेकरारों की, बेसुकूनों की, बेचैनों की वो रहनुमाई फरमाएंगे। जब उनके पास कौम जमा होगी तो वो फरमा इज़हबू इला गैरी कहेंगे, इज़हबू इला मुहम्मदिन, इज़हबू इला मुहम्मदिन, सुभान अल्लाह, सुभान इज़हबू इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के पास जाओ, हुजूर के पास जाओ। सोचो हर बारगाह से मायूस होकर लौटने वाली कौम, हजरत ईसा रहनुमाई फरमा रहे, नहीं नहीं घबराओ मत, हुजूर के पास जाओ, हुजूर के पास जाओ, हुजूर के पास जाओ, है ना। आज दिन हुजूर का है, आज दिन जो है हुजूर का है, और कयामत भी जो अल्लाह कायम करेगा वो हुजूर के लिए, हुजूर के लिए। ना खुदा को कयामत कायम करने की क्या जरूरत, वो तो आलिमुल गैब व शहादा है। अरे भाई जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। हिसाब किताब की जरूरत तो उसको पड़ती है जो बेखबर हो, लेकिन जो अलीम बेजाती सुदूर हो, जो आलिमुल गैब व शहादा हो, उसको हिसाब किताब की क्या जरूरत। ए महबूब, मुझे कयामत कायम करने की जरूरत मुझे तो न, मगर मैं कायम करूंगा तुम्हारे लिए, ताकि लोग तुम्हारा जलवा देखें, ताकि तुम्हारा लोग जमाल भी देखे, तुम्हारा लोग कमाल भी देखे, तुम्हारी शौकत भी देखे, तुम्हारी रिफात भी देखे, तुम्हारी अजमत भी देखे, तुम्हारी जलालत भी देखे, तुम्हारा उलूए मर्तबत भी देखें, तुम्हारी शान भी देखे, तुम्हारी मर्यादा भी देखे। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। और इसी से मिलती जुलती बात वालिद गिरामी हुजूर मुफक्किर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, ये हशर व नश्र की तकरीब क्या है इसके सिवा, ये हशर व नश्र की तकरीब क्या है इसके सिवा, कि लोग देखे कमाले मोहम्मदी क्या है, कि लोग देखे कमाले मोहम्मदी क्या है। तो हुजूर के पास जाओ, ये कौन कहेगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है कौन? नबी, सिर्फ नबी ही नहीं रसूल। वो कहेंगे
हुजूर के पास जाओ। ये कहने वाला कौन? नबी। ये कहने वाला नबी। जी ये कोई आम आदमी नहीं कहेगा हुजूर के पास जाओ। हजरत ईसा फरमाएंगे इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के पास जाओ, हुजूर के पास जाओ, हुजूर के पास जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ, दुनिया में इस राज को समझ लो, मैं गिरहे खोलने के लिए बैठा हूं। हुजूर के पास भेजना, हुजूर के पास भेजना ये कोई अपनी तबीयत नहीं है। हजरत ईसा फरमाते जाओ, यानी एक नबी की सुन्नत है, तबीयत नहीं, नबी की सुन्नत है। जाओ ईसा हुजूर के पास, हुजूर के पास जाओ, तुम्हारे दर्द का मदावा वही है, इलाज वही है, तुम्हारे धड़कते हुए दिलों को चैन वहीं से मिलेगा, है ना? तुम्हारी परेशानियों, हैरानियों, मुसीबतों का मदावा हल वही होगा। अब आप जरा देखिए कि सरकार तो सरकार है, और वो दिन तो सिर्फ आका के लिए है। ए हबीब सल तूता, मांग अता किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा मांग, आज तो दिन तुम्हारा है ना, अब लोग देखें, तुम मांगो दिया जाएगा। इश्फा तुशफ़ा, तुम सिफारिश करो उसे पूरी की जाएगी। ए महबूब आज का दिन तेरा दिन है, मैं ना पापियों को देखूंगा ना उनके पाप को देखूंगा, मैं तो महबूब आपको देखूंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना मैं पापियों को देखूंगा ना उनके पाप को देखूंगा। आज कयामत का दिन है, मुस्तफा आपको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 हुजूर। कितना ही बड़ा मुजरिम क्यों ना हो मेरे महबूब, अगर तुम्हारे लम्हे मुबारक उसके हक में हिले हरकत में आए, तो कितना ही बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, पापी ना हो, मैं उसे बख्श दूंगा, मैं उसे माफ कर दूंगा, है ना? तो आज न पाप न पापी न पाकी, न पाप न पापी, आज तो आपका दिन है ना? इश्फा तुशफ़ा, इश्फा तुशफ़ा। इसीलिए दोस्तों इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं कि भैया ऐसा करो कि बस मौका अच्छा है, ये सारी बातें जब आपने समझ ली हैं तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वाह 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 वाह, क्या बात। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, न सही है ना? हालांकि ये इनायतें तो बेशुमार है, नमाज रसूल के जरिए, रोजा रसूल के जरिए, हज रसूल के जरिए, इबादत रसूल के जरिए, बंदगी रसूल के जरिए, जिंदगी मिली तो रसूल से, अकीदा मिला तो रसूल से, ईमान मिला तो रसूल से, दीन मिला तो रसूल से, इस्लाम मिला तो रसूल से, रुमूज़ो असरार मिले तो रसूल से, कुरान समझने की तौफीक मिली तो रसूल से, पढ़ने की सादत मिली तो रसूल से, पूरा कुरान 6666 आयतें मिली तो रसूल से, रसूल से 114 सूरतें मिली तो रसूल से, अलहम्दो की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान मिला तो रसूल से, खुदा का इरफान मिला तो रसूल से। मेरे दोस्तों वो नबी जो कासिमे नेमते इलाही हो, वो नबी जो कासिमे नेमते इलाही हो, मेरे दोस्तों वो कौन सी नेमत है जो मुस्तफा के जरिए हमें न मिली हो, है ना? तो ठीक है, सब कुछ तो मिला रसूल से, सब कुछ तो मिला रसूल से, जिंदगी रसूल से,
बंदगी रसूल से, दवाम रसूल से, इस्तिमरार रसूल से, हरारत रसूल से, गर्मी गुफ्तार रसूल से, गर्मी गुफ्तार रसूल से, रफ्तार रसूल से, जो कुछ मिला रसूल से मिला, वो रसूल से मिला। इतनी इनायत मदीने वाले की है, लेकिन फिर भी इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, अरे नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सूफी मिल्लत कॉन्फ्रेंस, नबीर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। आज जो तुम्हें कलमा पढ़ने की सआदत मिली है, ये मदीने वाले का करम है, ये मदीने वाले का लुत्फ है, ये मदीने वाले का एहसान है। मेरे दोस्तों, सरकार अगर न तशरीफ लाते हमें कुछ ना मिलता। क्या बात, हमें जो कुछ मिला है ये मुस्तफा के जरिए मिला है। अच्छा एक बात बताऊं दोस्तों, सरकार, अब सरकार तो सरकार, कुरान आज इसके हाफिज कितने हैं? करोड़ों जी, पूरी दुनिया में है हाफिज, है ना जी। कुरान हमारे सीनों में है जी, ये सरकार का फैजान है। बिल्कुल बिल्कुल हक। अगर अगर हुजूर ना आते ये कुरान पहुंचता हम तक। बिल्कुल हक है। हिकमत क्या? नहीं पहुंचता। रसूल का जरिया बनना जरूरी। क्यों? हम फर्शी, समझिए चाहिए, हम फर्शी, आयतें अर्शी, हम वहां जा नहीं सकते, वो यहाँ आ नहीं सकती। हम फर्शी, आयतें अर्शी, हम पहुंच नहीं सकते थे, वो आ नहीं सकती थी। तो अब अर्शी फर्शी के दरमियान क्या बात, जरूरत हुई एक ऐसे वसीले की, आहा, जरूरत हुई एक ऐसे वसीले की कि जिसका जिस्म फर्शी हो, रूह अर्शी हो, जिसका जिस्म फर्शी हो, रूह अर्शी हो। अरे वही वसीला कि जिसका जिस्म फर्शी हो, रूह अर्शी हो, उसी जरिए का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आज जो कुरान हम पढ़ते हैं ये मुस्तफ़ा की बदौलत, सुनते हैं मुस्तफ़ा की बदौलत, हाफिज़े कुरान होते हैं मुस्तफ़ा की बदौलत। आज जो दारुल उलूम अशरफिया महबूब यज़दानी से जो बच्चे फारिग होंगे हाफिज़े कुरान बनकर, ये मुस्तफ़ा का करम है, ये मदीने वाले की बरकत है, ये मदीने वाले का फैजान है। तो तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या बात है हुजूर, बेशक। क्योंकि तुम बेहतरीन नबी के से तुम्हारा रिश्ता, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए, यहाँ पे बोलना चाहिए। तुम्हारा रिश्ता बेहतरीन नबी से है। मेरा नबी सारे नबियों में खैर, बेशक सुभान अल्लाह। तो उस नबी की उम्मत सारी उम्मतों में खैर, आहा, लिहाजा हम खैर, हम खैरियत से हैं, है ना। और एक बात बताएं, हमारी खैरियत पर लोग बुरी नजर लगाते हैं कि हमारी सलामती, हमारी खैरियत खत्म हो, लेकिन हमारी खैरियत को कौन खत्म कर सकता? बिल्कुल नहीं। जिस पर रब ने अपने कलाम के जरिए मोहर लगाई, अरे सुनिए, तकरीर हो रही, क्या बात, वाह वाह वाह, जिस पर बहुत रब बड़ी ने बात अपने है, क्या कलाम बात के है, जरिए वाह वाह वाह, मोहर लगाई हो, उस मोहर को कौन मिटा सकता है? क्या बात, है ना। ये सियासी नेता आते जाते रहेंगे मगर कुछ होने वाला नहीं है। मुसलमानों, बस सिर्फ तुम्हें इतना करना है कि अपने दीन की तरफ माइल हो, मस्जिदों को आबाद करो, सजदों पर तुम्हारे सजदों पर, तुम्हारे पेशानी पर सजदों का नूर होना चाहिए, पेशानी पर सजदों का नूर, और उस नूर का ज़ुहूर होना चाहिए, और दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा। मेरे दोस्तों, अगर इस तरह से मुसलमान बन जाओ तो एक जमात के अजीम बड़े आलिम ने कहा था कि मुसलमान को हल्के में न लेना, ये कोहे आतिश फेशा है, कोई छू के देखे जल के राख हो जाएगा। मगर दोस्तों, मुसलमान होने से काम नहीं चलेगा, मुसलमान बनने से काम चलेगा। मुसलमान बनने की जरूरत है। तुम अपनी जबान को भी मुसलमान बनाओ, दिल को तुमने कलमा पढ़ा कर मुसलमान बनाया है, तो जबान को आवारा मत छोड़ो, निगाहों को आवारा मत छोड़ो, समातों को आवारा मत छोड़ो, अपने हाथ को आवारा मत छोड़ो, अपनी फिक्र को आवारगी में मुब्तला ना करो। तुमने दिल को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लिया है, तो अब जबान को भी मुसलमान बनाओ, निगाह को भी मुसलमान बनाओ, फिक्र को भी
मुसलमान बनाओ, समातों को भी मुसलमान बनाओ, अपने हाथ पैर को भी मुसलमान बनाओ। जब जिस्म का सारा हिस्सा मुसलमान बन जाएगा तो तुम सड़क पर चलोगे तो दूसरी कौम कहेगी मुसलमान आ रहा है, मुसलमान जा रहा है। दोस्तों, वो भी बद्र के मैदान में मुसलमान ही थे, 313 थे, हजारों पर भारी थे। आज हम करोड़ों की तादाद में और अपने को कमजोर समझ रहे हैं। क्यों? हमने दीन से रिश्ता कमजोर कर लिया है। हमने आका की गुलामी की जो निस्बत है, वो जो रिश्ता है निस्बत गुलामी का, उसे कमजोर कर लिया है। हम आपस में खाना जंगी में मुब्तला है। हमारे उलमा खुद आपस में लड़ रहे हैं। मैं दूसरों की शिकायत क्या करूं? अहले सुन्नत में ऐसा बंटवारा हो गया है, ये मशरबी तासुब का भूत ऐसा सवार हो गया है। वो बोलते हैं ये अशरफी है, ये रज़वी है, ये कादरी है, ये बरकाती है। अरे बाबा, इस बहस में क्यों इस झगड़े में पड़े हुए हैं? ये अशरफी है, ये रज़वी है, ये बरकाती है, ये निज़ामी है, ये वारिसी है, ये मदारी है। ठीक है, सब हैं, लेकिन सुन्नी है कि नहीं? सुन्नी है कि नहीं? ये सुन्नियत का जो वस्फ है ये तो मुश्तरक है। जो बरकाती है सुन्नी है, रज़वी है सुन्नी है, अशरफी है सुन्नी है, चिश्ती है सुन्नी है, निज़ामी है सुन्नी है, वारसी है सुन्नी है। अब ये सिलसिले को लेकर न चलो, जो मुश्तरक है, कदरे मुश्तरक सुन्नियत, वो देखो, सुन्नियत जिधर है उधर हम होंगे, सुन्नियत जहां है वहां हम होंगे, अकीदा जहां है वहां हम होंगे, सही नजरिया जहां है वहां हम होंगे। मेरे दोस्तों, आज ये तकरीर नहीं है, ये कचौचा शरीफ से मखदूम अशरफ के बेटे का पैगाम है। बहुत बड़ी बात हो रही हुजूर, वाह 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 वाह। आज ये पैगाम है दोस्तों, यही पैगाम हमारे बुजुर्गों ने अपनी अपनी मसनदों से नश्र किया था। यही पैगाम इमाम अहमद रजा का, यही पैगाम अली हुसैन अशरफी जिलानी का, यही पैगाम मुहद्दिसे आजम का, यही पैगाम सरकारे कला का, यही पैगाम मुफ्ती आजम का। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात है, वाह वाह वाह। बंद करो, बहुत बड़ी बात। ये अजीब बात है साहब। ये यहाँ से है, वो वहाँ से, एक साहब ने कहा वो वहाँ से, वो वहाँ से, ये यहाँ से। अरे मैंने कहा झमेले में पड़ते हो, तुम कहते हो मैं वहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, यहाँ से। मैंने कहा यहाँ वहाँ 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 वालों से पूछ लो तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो, है ना? अरे किचौचा शरीफ से पूछो जाके आप कहाँ से हैं, अजमेर वाले से आप कहाँ से हैं, है ना? मैं मारेला से हूँ, मैं बरेली से हूँ, बरेली जाके पूछो कि आप कहाँ से हैं। हम तो यहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं? तू कहेंगे मैं कहाँ से हूँ, मैं मारहिरा से हूँ, मारहिरा जा। आप कहाँ से हैं? मैं बगदाद से हूँ, बगदाद। आप कहाँ से हैं? मैं करबला से हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं नजफ से हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं मदीने से हूँ। अरे बाप, क्या बात है साहब, सबकी मंजिल एक है, झगड़ा कैसा? नारे तकबीर, सारे लोग हाथ उठा के नारे का जवाब दें और तायीद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सबकी मंजिल एक है, सबका मकसद एक है, सबको जाना एक जगह है। अरे बाबा, एक महल लोग बनाते हैं दुनिया में, महल बनाते हैं, मौलाना तवज्जो चाहता हूं, महल बनाते हैं। अब उस महल में दाखिल होने के लिए बहुत सारे दरवाजे रखते हैं, आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, है ना? मकसद क्या है? अंदर जाना, महल के अंदर जाना, ये मकसद है। अब उस मकसद को हासिल करने के लिए महल बनाने वालों ने आगे पीछे दाएं बाएं दरवाजा लगा दिया, है ना? आगे से जाओ तो महल में, पीछे से जाओ तो महल में, दाएं से जाओ तो महल में, बाएं से जाओ। क्या अंदाजे गुफ्तगू है, वाह। ये दरवाजे वाले ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अरे वाह 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 वाह, अरे मुस्कुराओ भाई, मुस्कुराओ। ये दरवाजे वाले झगड़ क्यों रहे हैं? अरे वाह वाह वाह। अरे सब जिस दरवाजे से भी एंट्री मारोगे, एक बात बताऊं दोस्तों, ये दरवाजे जो है ना, ये एंट्री लेने के लिए हैं। ये दरवाजे एंट्री लेने के लिए है, मंजिल दरवाजा नहीं है। मंजिल दरवाजा नहीं है, दरवाजा तो एंट्री
लेने के लिए है, खुला है, आगे बढ़ जाओ, अंदर चले जाओ, खुला है, अंदर चले जाओ, वरना नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा, नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा। तो नो एंट्री का बोर्ड लगने से पहले एंट्री ले लो। क्या बात है। तो दरवाजे बहुत सारे हैं सैयद साहब, आपकी मर्जी है, अब आपकी मर्जी है, जाना है सबको हुजूर तक। अब हुजूर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे दरवाजे हैं। अब कोई कादरी दरवाजे से जाना चाहता है जाए, कोई चिश्ती दरवाजे से जाना चाहता है जाए, कोई अशरफी दरवाजे से जाना चाहता है जाए, कोई अपने पीर को पकड़ के बैठ गया है, अरे भाई जाओ दरवाजा जाओ, ये तो दरवाजा है। क्या बात है। ये तो दरवाजा है, मंजिल तो मदीनतुर रसूल है। मंदिर तो आज सूफी मिल्लत के उर्स के आखिरी पड़ाव में मैं पूरी जमात अहले सुन्नत ई कदर आ कदर सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ। राशिद मक्की ये मखदूम अशरफ की तरफ से ऐलान करता है कि तुम अपने को अपनी उस हद में रखना। दरवाजा दरवाजा होता है, चाहे जितना बड़ा आलिम क्यों ना हो जाए, चाहे जितना बड़ा मुहद्दिस क्यों ना हो जाए, दरवाजा दरवाजा रहता है, मंजिल नहीं है, मंजिल नहीं है। ये तो अपनी अपनी पसंद है। कोई आगे से जाना चाहता उसकी मर्जी, कोई पीछे से जाना चाहता उसकी मर्जी, कोई दाएं से जाना चाहता उसकी अपनी मर्जी, कोई बाएं से जाना चाहता अपनी मर्जी, मगर महल में जाना मकसद तो ये है। बिल्कुल। मुझे बताओ, बा मुराद मुरीदो हटा भी सकता है, अब तो मुरीद भी अजीब है। बा मुराद मुरीदो, क्या बताएं। मुरीद अगर मुरीद है तब तो बहुत अच्छी बात है, जाहिर सी बात है। अगर मुरीद अच्छा है तो बामुराद है, और मुरीद में अगर बिगाड़ पैदा हो गया तो बेमुराद है। ये अलकाब व आदाब की बैसाखी के सहारे जो चलने के आदी है ना, ये इसकी कोई उम्र नहीं है। ये बहरुल उलूम का बहरे काने गंजे आप सब कुछ है भाई। बहरे काने गंजे, बहरे उलूम काने उलूम गंजे उलूम। अरे भाई अपनी चूल्हे सही रखो, जाना है मदीने तक। बेशक। अब आप देखिए, हमने मखदूम अशरफ का दामन पकड़ा। अब जैसे सूफी मिल्लत को लोगों ने पकड़ा, उनके जो अपने चाहने वाले है ना, पकड़ा, अब आगे उन्होंने बढ़ा दिया, शेखुल इस्लाम तक पहुंचा दिया, शेखुल इस्लाम ने आगे बढ़ा दिया सरकारे कला तक, सरकारे कला ने आला हज़रत अशरफी मियां तक, आला हज़रत अशरफी मियां ने अपने मुर्शिद तक। मुख्तसर ये कि सबने मिलजुल कर पहुंचा दिया मखदूम समनानी तक। अब मखदूम समनानी लेके सबको चले तो अलाउल हक पंडवी ने सबको अपने साथ देखा। जब फर्जंद अशरफ आया तो सबको लेकर चले अखी सिराज के पास आए तो वो लेकर चले निजामुद्दीन औलिया फरीदुद्दीन गंजे शकर। कहा पाक पटन आ गए, चलो महलौली। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का की ख्वाजा कुतुबुद्दीन देखिए अपना क्या देखा, शजरा भी सुनो, तकरीर भी सुनो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की काकी ने देखा सब यहाँ जमा है तो चलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने देखा सब यहाँ है तो उस्मान हरवनी, फिर देखा सब यहाँ जमा है तो उन्होंने अल मुख्तसर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी, फिर अबू सईद मुबारक मखदूमी, फिर अबू बकर शिबली, ये सिलसिला चल रहा है। सरी सख्ती, फिर जुनैद बगदादी है ना, अल मुख्तसर, ख्वाजा हसन बसरी। अब जब सब जमा हुए तो सबने पहुंचा दिया मौला अली की बारगाह में। सुभान अल्लाह। और जब अली ने देखा कि सब यहाँ आ गए, सारे वली आ गए अली की बारगाह अपने अहलो अयाल के साथ। अरे ये मुरीद भी तो उसी में है ना भाई। जी जी जी। अगर सादिक है तो, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुरीद बनो तो सादिक बनने की कोशिश करना, काज़िब नहीं। बहुत क्या इस्लाह है। वो कैसा मुरीद जो मुरीद होने के बाद झूठ बोले।
वो कैसा मुरीद जो मुरीद होने के बाद गसब करे? वो कैसा मुरीद जो मुरीद होने के बाद किसी की जमीन पर दावा ठोके? वो कैसा मुरीद जो किसी की जमीन जायदाद को हड़पने की नापाक साजिश करे? वो मुरीद कैसा? वो मुरीद नहीं, वो मरीज है। बस सिर्फ वही है जम्मे को फतह से बदलना हर जा, इसलिए कि एक बात बताऊं, हालात को सामने रख करके अब लगता है वो दौर आ गया है कि बहुत कम जगह जम्मा लगेगा, अब तो फतह ही लगेगा। मरीद इल्ला माशाअल्लाह ऐसा भी नहीं है भाई, मरीद है, लेकिन मरीद की तादाद बढ़ती जा रही है मेरे ख्याल से। ये जितनी धीगा मुश्ती है, वाकई अगर मुरीद होते तो न करते, मुरीद होते तो ना करते। जो ऐसी हरकतें करते हैं इसका मतलब यह है कि उनका जो मीम पर जम्मा था वो फतह में बदल गया। वो मरीद है, मरीद। कोशिश करो कि मीम के ऊपर से पेश गायब होने ना पाए। जुमला देखिए, मीम के ऊपर जो पेश है वो गायब ना होने पाए। जब तक जिंदा रहे पेश के साथ, सांसें रुके तो पेश के साथ, कब्र में जाए तो पेश रहे, जियारत करे तो पेश रहे, ताकि सरकार देखकर फरमाए कि ये पेश वाला है, अरे क्या बात, ये पेश वाला है, ये जबर वाला नहीं है, ये पेश वाला है। तो मंजिल एक है। अब जब मौला अली ने देखा सब यहाँ जमा है तो हुजूर की बारगाह में पहुंचा दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फुलबड़िया वालों, हमारी बात समझते हो? बोलो, कुछ समझ में आई? नहीं आई? हाथ उठाओ। अच्छा, जिसकी बात समझ में नहीं आई वो हाथ उठाए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि 1:45 बजे भी आपकी समझ इतनी बेदार है? 1:45 बज रहे हैं और आपकी समझ इतनी बेदार है, इसका मतलब अगर फजीर तक ऐसे बैठे रहे तो आप भी बैठे रहोगे, उठोगे नहीं ना। लेकिन एक बात बताओ, आज फजर पढ़ोगे कि नहीं? अच्छा, जितने आज की फजर पढ़ने वाले हैं हाथ उठाएं। समझ में आई कि नहीं आई? सबने उठा दिया। फजर की बात आई तो बहुत कम। आज नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? फजर की पढ़ोगे तो हाथ उठाओ। सूफी मिल्लत के उर्स में आने वालों, यहां से जाना तो ये कसम खा के जाना, ये तो हो सकता है कि खाना छूट जाए, मगर ये नहीं हो सकता कि नमाज छूटे। हम नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, ये अहद कर लो दोस्तों। बस नमाज के पाबंद हो जाओ दोस्तों, तो न कोई परेशानी है, न हैरानी है, खाने में बिरयानी है। अब हजरत अली अपने साथ लेकर हुजूर की बारगाह में गए। अब जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाबुल इल्म, अरे सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। बाबुल इल्म, फातिह खैबर, शाह ज़मान, आ गए, वाह 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 वाह, शाह ज़मान अली मुश्किल कुशा, ये अपने साथ पूरी जमात को लेकर के आए। तो हुजूर ने कहा, अच्छा बाबुल इल्म के साथ आए हो, और भी मदीनतुल इल्म तक अच्छा किया, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, क्या क्योंकि बात। मदीनतुल इल्म तक रसाई बाबुल इल्म ही जरिया है। हाय हाय, मदीनतुल इल्म तक रसाई बाबुल इल्म जरिया है। जब सरकार ने देखा अली के साथ आए तो हुजूर ने फरमाया, घबराओ मत, अब अली तुम्हें यहाँ लेकर आया है, मैं तुम सबको खुदा तक लेके चल। नारे तकबीर। एक नारा बीच से खड़े होके कोई लगा दे, कोई नौजवान। अरे तकरीर सुनी आपने, खड़े होके लगाओ नौजवान, खड़े होके।
बताऊं दोस्तों, जो भी लगा इश्क मोहब्बत आला हजरत है ना, वो मुरीदे सादिक थे, इसलिए उनका जिक्र चल रहा है। सादिक होगा ना, उसका जिक्र यहाँ भी होगा वहां भी होगा। क्या बात, क्या बात। अब आप तो देखिए, मदीना तो आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, वो भी जाते हैं, मगर इमाम अहमद रजा जाना चाहते हैं मदीना, तो अकेले जाना गवारा नहीं करते, वो अकेले जाना पसंद नहीं करते हैं, है ना, वो अकेले जाना नहीं पसंद। इसलिए मसलके आला हजरत का नारा लगाने वालों, आला हजरत का तरीका देखो, उनका उनका तरीका देखो। नारा तो लगाते हो बिल्कुल, मगर मसलक रास्ता है, तो आला हजरत का रास्ता क्या है, उनका रूट क्या है, वो तुम्हें मैं बताता हूँ। वो कहते ये है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडीला बेटा तेरा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई वाह 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 वाह, क्या खिताब हो गया। वाह वाह, जाना गवारा नहीं करते हैं, अपना शफी बनाते हैं, हाय, हाय। सिफारिशी बनाते हैं गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, कि हुजूर मैं जाऊंगा आका करीम की बारगाह में, आगे गौसे आजम होंगे, पीछे मैं हूँ, है ना। दुआ ये मांगेंगे, आमीन मैं कहूँगा। क्या बात। ये है मसलके आला हजरत, कि अपना साफा उतार कर सैयद के कदमों में डाल देना, ये आला हजरत। पालकी पर सैयद उठाना, अपना कंधे पर लेके चलना, ये है क्या बात। ये है मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत नारा लगाओ, बेशक लगाओ, मगर जो आला हजरत का रास्ता था उस रास्ते पर अमल करके दिखाओ। नारे तकबीर। अरे मूड बन गया भाई, मोहब्बत के साथ लगा दो। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। तो आला हजरत ही से सुनो कि आपका मसलक क्या है, उनका मसलक क्या है। वो खुद फरमाते हैं कि क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मसलके आला हजरत क्या है मैं बताता हूँ, मैं नहीं बताता, खुद आला हजरत बताते हैं। मेरा रास्ता क्या है, मेरा रास्ता ये है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। वाह, क्या रंगे खिताब है, क्या बात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात। ये मसलके आला हजरत है क्या। तो आला हजरत से पूछ लो कि मसलक क्या आया। तुझसे दर, दर से सर, हाय 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 हाय, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। सोचो, तुझसे दर या गौस, दर तुझसे, सग दर से, सग दर से, और सग से रिश्ता मेरा। ये मसलके आला हजरत है। गौसिया, दरबारे गौसिया के कुत्ते को, क्या बात, दरबारे गौसिया के सग को, क्या बात है। अपनी निस्बत सग की तरफ, ये बड़े एजाज की बात। एक बात बताऊं, आरिफ के कलाम को आरिफ ही समझ सकता है। क्या बड़ी बात है। वाह, बेशक 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 बेशक, बहुत बड़ी बात है। बोली को आरिफ ही समझता है। बेशक ये है मसलके आला हजरत, बेशक। ये है मसलके आला हजरत। ये अगर आला हजरत हम शबी है गौसे जिलानी बरेली शरीफ से ट्रेन से गुजरते थे, तो इमाम अहले सुन्नत अपने हुजरे में खड़े हो जाते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये ट्रेन में अपनी बोगी में खड़े हो जाते थे, वहाँ वो खड़े हो गए एहतराम में, यहाँ ये खड़े हैं एहतराम में। मुलाकात किसी की नहीं हो रही है, मुलाकात दोनों की नहीं हो रही है, मगर देखो तसर्रुफ देखो, उधर का देखो, इधर का देखो, उधर का देखो, इधर का देखो। वो वहाँ खड़े हैं, ये यहाँ खड़े हैं, वो वहाँ हुजरे में आला हजरत है, ये ट्रेन की बोगी में आला हजरत है, दोनों आला हजरत है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दोनों आला हजरत है। न इधर बेचैनी है, न इधर बेचैनी है, न उधर बेकरारी है, न इधर बेकरारी है। मैं कभी कभी मौलाना हैरान हो जाता हूँ, जब दो आला हजरत में टकराव नहीं तो हजरत में क्यों हो रहा है। नारे तकबीर। अरे सबके हाथ उठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज
फैजान मखदूम सिमना, औलाद मखदूम सिमना, औलाद मखदूम सिमना, फैजान आला हजरत। याद रखो ये चश्मे अशरफियत है, इसको जारी मखदूम अशरफ ने किया है और इस चश्मे के पानी को रोका नहीं जा सकता। जब ये बहाव पर आता है तो न जाने कितने दरियाओं को अपनी लपेट में ले लेता है। अपने नाम से पहले हजरत लगाने वालों होशियार, क्या बात, होशियार। आला हजरत अरे से क्या तकरीर हो गई, वाह 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 वाह। आज के पैगाम में इतना काफी है। ये भारत के सारे हजरतों, आला हजरत से समझो, आला हजरत से पूछो कि सैयदों का मकाम क्या है, अहले बैत का मकाम क्या है। मेरे दोस्तों, मैं क्या बताऊं आला हजरत का नजरिया। और एक बात बताऊं, उन्होंने जो कुछ कहा हमने उसे फैलाया। जो बोले हमने फैलाया। उधर भी सफाई, इधर भी सफाई, क्योंकि उधर भी अच्छी पढ़ाई, इधर भी अच्छी पढ़ाई। उधर भी कमीशन नहीं, इधर भी कमीशन नहीं। तो जो विदाउट कमीशन पढ़ता है, इनमें दीन हासिल करता है, तो ऐसी बात है, उसमें जौलानियत तो पैदा होगी, उसकी फिक्र में तो नुजरत होगी। हजरात, मैं आपको बताऊं, तुम बेहतरीन उम्मत हो। आज मैं तकरीर तो तकरीर तरबियत के लिए भी बैठा। हमारे उलमा चाहे रजवी हो व अशरफी हो, आज के बाद से ये तय कर ले राजमहल वाले कि हम एक बन के रहेंगे। और ये मशरबी तासुब का जो की पगड़ी जो सर पे लगाए बैठे हैं, उतार के फेंक दो। बहुत बड़ा पैगाम है भाई, पैगाम है बहुत बड़ा। कहीं ऐसा ना हो। आला हजरत वालों, तुम भी कान खोल कर सुन लो, और मखदूम अशरफ वाले तुम भी कान खोल करके सुन लो। न उधर से फिरो न इधर से फिरो, ऐसी हरकत मत करो कि आला हजरत भी बरोज़े हश्र तुमसे मुंह मोड़ ले। किसने मेरे नाम का मिसयूज किया? क्या अजब कि उनकी रूह कब्र में बेचैन है। मैं जो इस्लाम, जो नजरिया छोड़ करके आया था, उसके बिल्कुल खिलाफ काम हो रहा है। हजरात, ऐसा न करो। वो आशिक़े रसूल थे, वो नाइबे रसूल थे, उन्होंने वो मोहसिन अहले सुन्नत, कातिए कुफ्र ज़लाल, माहिए बिदअत, आमिए शरीयत, नाशिरे तरीक़त, है ना? रज़वियो तुम भी सुनो, अशरफियो तुम भी सुनो। आज के बाद से लड़ना नहीं, टकराना नहीं, सबकी मंजिल एक है। और समझ में ना आए तो शजरा उठा के देख लो, शजरा उठा के देख लो, अपना भी शजरा देख लो और उनका भी देख लो, दोनों का शजरा, सब हुजूर तक। भाई मंजिल जब एक है तो अब आपकी खैरियत इसी में है कि खैरियत से रहो, खैरियत से दूसरों को रहने, सलामती से रहो, सलामती से रहने दो। मेरे दोस्तों, मुस्तफा जाने रहमत के हम गुलाम, मौला करीम इसी निस्बत गुलामी के साथ हम दुनिया में जिंदा रहें और कब्र में जाएं, और हश्र में जब हमारा हश्र हो, कब्र से उठे तो इसी निस्बत गुलामी से। यही हमारी शनाख्त, यही हमारी पहचान, इसी निस्बत से हम पहचान
पहचाने जा रहे हैं और कब्र में पहचाने जाएंगे। महशर के संतरी भी जब हमारे कदम जन्नत की तरफ बढ़ेंगे तो बेरोक टोक कहेंगे जाने दो जाने दो जाने दो। क्यों? इसलिए